वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप. ओके, सो हम डिक्लेयर क्या कर रहे थे? We can declare array as int a5. So what it will do, it will allocate 5 memory locations. Okay, 0 1 2 3 4. Okay, so 5 location, 1 2 3 4 5 locations. Okay, data type of that is integer. You can have integer, char, float, or whatever is the data, the available data type are there into your array. Okay, so array is a collection of data that holds fixed number. Fixed number क्या हुआ यहाँ पे? This size of array of value of same data type. Same data type क्या हुआ यहाँ पे? Integer, for example. Okay, it is also known as set. An array is a data type. Okay, so array is a data type. So representation of a large number of homogeneous values are being done using arrays. So for example, if I say store the marks of 100 student, so marks क्या होगा? इधर integer होगा या float होगा. ओके, सो हम कह रहे हैं कि स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, ओके, इनटू समवेयर. सो हमने उसके लिए क्या कर दिया? मार्क्स 100. सो उसने क्या किया? 100 डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी. ओके, टिल 99. ओके, अब यहां पे मार्क्स क्या होगा? इधर इंटीजर और फ्लोट होगा. ओके, सो हम कहते हैं फ्लोट है, तो हमने कहा फ्लोट मार्क्स 100. सो ये इतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा सिस्टम में. ओके, इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 to 99. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम, दैट इज रिलेटेड, दैट इज मार्क्स. स्टैटिक एंट्री थी, दैट इज सेम साइज. हमने डिफाइन कर दिया 100, तो ये 100 ही है. ठीक है. ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. ओके, दीज आर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस. ये पूरा. ओके, एरे साइज भी मस्ट बी कांस्टेंट. सो जब हम डिफाइन करते हैं A5, ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है सर. हेलो. नाउ यस. सर, क्या आपने वो फिबोनाची सीरीज कराया था? किस में? लूप में. फिबोनाची सीरीज तो आपको लैब या फिर आपके ट्यूटोरियल में करना है ना. अच्छा सर, एक्चुअली उसमें मुझे डाउट था, इसलिए मैं पूछ रहा. ओके, सो एक्चुअली वो आपको लूप समझा दिया है, तो लूप समझाने के बाद अब वो फिबोनाची उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है. हाँ सर, मतलब वो तो हाँ, मतलब लूप तो आपने पढ़ा दिया, पर उसके बाद मतलब उसमें जो प्रोग्राम लिखना होता है ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मुझे लगा. अच्छा ठीक है. अच्छा, आपका लैब कौन लेता है? रमेश सर. अच्छा, रमेश सर. N1 का रमेश सर. वैशाली मैम की राम सर? और राम सर. राम सर लेते हैं. राम सर लेते हैं. तो प्रैक्टिकल लिस्ट में फिबोनाची है क्या? यस और नो? मैंने देखा सर. यस सर है ना, तो वो राम सर आपको बताएंगे. ठीक है सर. ओके. ठीक है. ओके सर. इन केस आपको नहीं समझ में आता है तो फिर इंडिविजुअली हम मुझसे पूछ लेना आप किसी दिन. श्योर सर, श्योर. ओके. ठीक है. आप क्योंकि पूरी क्लास का उसमें टाइम वेस्ट करके नहीं सर, मतलब नहीं है. यस सर, यस सर, मैं पूछ लूंगा. ओके, अगर राम सर से अगर क्लियर नहीं होता है ना, तो आप मुझसे फिर इंडिविजुअली पूछ लेना, हम कभी टाइम निकाल के आपको बता देंगे. ठीक है. थैंक यू सर. ओके. ओके, so to refer an element of an array, we need to specify the array name and its position. So first thing is array name, second is position. So for example, if I am saying I have an array A5, int A5. Just a second.
Okay. So to access or refer any element in array, we first need to write the array name and then the position number. So if I say int a5, so what it will do? It will allocate 5 contiguous memory, that is 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. Name of array is here. Name of array is A. Okay. Size of this array is 5. Data type of array is integer. ये क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं आपको? If I am saying int a5, so name of array is A, size of array is 5, data type that it can hold is integer. Okay. So जैसे ही आप बोलेंगे int a5, it will allocate 5 contiguous memory location in the memory. Okay. अब ये कह रहा है कि if I want to access, for example 0 पे आपने x स्टोर किया है, 1 पे y, इस पे z, 3 पे a, 4 पे b. ओके. सो ये कह रहा है टू रेफर एन एलिमेंट वी नीड टू स्पेसिफाई द एरे नेम. सो एरे नेम हमारा क्या है यहां पे? ए है. ये सुनो, एरे नेम क्या है हमारा? बताइए. ए है. सो सबसे पहले रेफर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? एरे नेम. एरे नेम आपका ए है. देन पोजीशन नंबर, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. तो ये जो चीजें हैं 0 to 4, ये इसको कहते हैं इंडेक्स और पोजीशन नंबर. ओके. सो नेक्स्ट थिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंडेक्स या फिर पोजीशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस एलिमेंट, सो यहां की पोजीशन नंबर क्या है? 2. आई नीड टू राइट 2. ओके. सो इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट A2, so I can write print f %d comma A2. So what it will go to print? It will print Z. Okay. So format of declaring array is data type, then array name, then size of array. Okay. So for example, float data type, array name is ARR, and then I'm saying 5. Okay. The size is 5, array name is ARR, data type is float. Okay. So format is this: data type, array name, and then array size. Okay. For example, if you want to store marks of 100 students, you can create an array of it, that is int marks 100. So it will allocate 100 memory location, and indexing is starting from 0 to 99. Okay. We have declared an array with name marks of integer data type of size 100. That means it can hold 100 int values. The size and data and type of array cannot be changed after its declaration. So एक बार अगर उसको बता दिया कि ये इंटीजर डेटा टाइप लेगा तो वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर आपने एक बार साइज बता दिया AI that is 100, तो उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इंडेक्सिंग को. ओके. सो एक नई स्लाइड में बिना भी इसको देखे हम समझेंगे तो जो इसके अंदर कंटेंट लिखा है वो बहुत आसानी से समझ में आएगा. ठीक है. हाँ. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम
एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से 5 फ्रेंड्स जो है गए पीवीआर, ओके, वहां से आपने खरीदा टिकट्स। फॉर अ मूवी, ओके। कोई भी 5 फ्रेंड्स आप गए, आप पीवीआर गए, आपने वहां से टिकट खरीदा कोई पर्टिकुलर मूवी, फॉर एग्जाम्पल एबीसी, कोई भी एक पर्टिकुलर मूवी का टिकट खरीदा। कोई भी जब आप हॉल में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहां सीट्स होती हैं, ओके। ये गैलरी है, इधर सीट्स हैं, फिर ये सीट्स हैं, फिर ये सीट्स हैं, ये सीट्स हैं, ये सीट्स हैं, ये सीट्स हैं, ओके। हर एक सीट पे एक नंबर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ओके। या तो वो अल्फाबेट में होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, या फिर न्यूमेरिक होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक की बात करें तो बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। उसी तरह जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे में हम क्या करते हैं? एरे में हम करते हैं कि भाई हमने बोला A5, INT A5, तो ये क्या करेगा? 1 2 3 4 एंड 5 कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट कर देगा। उस जिस तरह से पिक्चर हॉल में जब आप गए तो वहां पे सीट नंबर एक पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होती है, दैट इज ए, आइदर ए बी सी डी और 0 1 2 3। उसी तरह एरे में भी जो सीट नंबर है, बेसिकली आप बात कर सकते हैं, अगर हम समझने की बात करें तो जो सीट नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सीट नंबर 0, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4। सो टोटल कितना है मेमोरी इसके पास? टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? टोटल कितने लोग यहां बैठ सकते हैं बताइए? 5 हाउ मेनी पीपल कैन सिट ओवर हियर? 5। सो साइज ऑफ दिस इज 5, लेकिन इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। सो यही आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी 5 मेमोरी एलोकेट किया आपने, इंडेक्सिंग उसकी 0 से स्टार्ट होगी। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। सो 5 मेमोरी एलोकेट हो गई। अब 5 एलिमेंट यहां बैठ सकते हैं, ओके। ये क्लियर है कि नहीं? हमेशा याद रखना है जो एरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी, और उसको आप दिमाग में ये रखो जो सीट नंबर है ना वो 0 से है, ओके। मतलब सर So, जितने अब चाहिए जब उससे आप कम, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब हाँ हाँ जैसे हाँ, करेक्ट करेक्ट, चाहिए तो उससे हाँ 1 करेक्ट माइनस। करेक्ट करेक्ट। हाँ चलिए अब एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। तो जो आप 5 पीपल गए थे उनको हम रेफर करते हैं A B C D E। ये 5 लोग गए मूवी थिएटर में मूवी देखने। अब इनको टिकट विंडो से टिकट मिल गया। अब जैसे ये हम बोल रहे हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इनका ऐसे है 0 1 2 3 4, ओके। एक रो में 5 लोग बैठ सकते हैं। देन 5 6 7 8 9, ओके। तो ए को मिल गया सीट नंबर 0, बी को मिल गया 1, सी को मिल गया 2, डी को मिल गया 3, इसको मिल गया 4, ओके। अब ए कहां बैठेगा? यहां पे, ओके। बी कहां बैठेगा? यहां पे। सी कहां बैठेगा? यहां पे। डी कहां बैठेगा? यहां पे। ई बैठेगा यहां पे, ओके। सो अगर हम इसको क्लियरली पिक्चराइज करने की कोशिश करें
तो ये आएगा ए बी सी डी ई एट इंडेक्स 0 1 2 3 4। ओके, सो अब अगर टिकट वाले बंदे ने, जिसने टिकट बनाया था, उसको पता करना है कि इस सीट नंबर पे कौन बैठा है, तो वो कैसे पता करेगा? उसने जो टिकट बनाया उसमें उसने लिख दिया 0 पे ए है, 1 पे बी है, सी पे डी है, उसने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो जब उसको एक्सेस करने होगा कि 0th नंबर सीट पे कौन बैठा है, तो वो जस्ट ये लिखेगा ए 0। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस हम कैसे करेंगे? इस तरह से। ओके, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे ऐसे A1, दैट इज एरे नेम, दिस इज व्हाट एरे नेम, एंड दिस इज व्हाट इंडेक्स। ओके, ये समझ में आया? यहां पे कौन आदमी, इस इंडेक्स पे कौन बैठा हुआ है उसको रेफर करने के लिए हम लिखेंगे A1। इस इंडेक्स पे कौन बैठा हुआ है उसको रेफर करेंगे A2। दिस इज एरे नेम। ओके, A3, सिमिलरली फॉर दिस इंडेक्स A4। ये क्लियर है? तो A4 पे क्या है? A4 पे बेसिकली आपका E है। A3 पे क्या है? आपका D है। A2 पे क्या है? C है। A0 पे क्या है? A है। A1 पे क्या है? B है। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब पिछली स्लाइड पे आते हैं। अब लाइन बाय लाइन जो लिखा है ये आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट पोजीशन 0। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से INTA5 equal to 1 2 3 4 5, so here I am initializing values also, so यहां पे आके 1 स्टोर हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। ओके, so by default the first element is always at position 0, so ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा पोजीशन 0 पे आएगा। ठीक है, you can access element of any array by indexes, so यहां पे इंडेक्सेस 0 1 2 3 and 4। okay, suppose you declare an array with marks as float marks 5। okay, float marks 5, यहां पे ये float का डेटा, float को ले रहे हैं 4 बाइट्स का। ओके, okay, suppose you have declared an array marks as float marks 5। okay, तो इनका डिक्लेरेशन है float marks 5। ओके, सो ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया एरे नेम, ये हो गया साइज ऑफ एरे। ओके, सो सपोज यू हैव डिक्लेयर दिस, द फर्स्ट एलिमेंट इज marks 0। okay, the second element is mark 1। okay, first element, second element, third element, 4 and fifth element। okay, array has 0 as first, not 1। देखिए यहां पे हमने जो बात की थी, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। okay, if the size of array is n, so to access the last element n-1 index is to be used। ओके, ये जो आपने बताया था कि अगर हमने साइज कर दी n, दैट इज 5, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4। ओके, इफ आई एम सेइंग ARR 5 float, ओके, द साइज ऑफ दिस एरे इज 5। ओके, सो लास्ट एलिमेंट कहां पे होगा? इसकी साइज क्या है? 1 2 3 4 5।
लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे है? ये लास्ट एलिमेंट क्या है? 5। ये किस इंडेक्स पे है बताइए? आपका इंडेक्स ये है 0 1 2 3 4। 5 किस इंडेक्स पे है? सर 4। सर 4 पे है। 4 पे है। तो यही ये कह रहा है कि इफ द साइज ऑफ एरे इज n, so to access the last element n minus 1 index has to be used. So अगर आपको लास्ट एलिमेंट को एड्रेस करना है तो यू हैव टू राइट a n minus 1। n यहां पे हम बोल रहे हैं 5 है, सो a 5 minus 1 equal to a 4। Okay, so if the size of array is n, to access the last element we need to write a n minus 1 in the index. Okay, in this example mark 4, similarly over here a 4। Okay, अच्छा, अब ये कह रहा है कि suppose if the base sorry, suppose if the base address is this। Okay, okay, suppose I am saying int arr 5। ओके, सो ये क्या करेगा? एक 5 कंटिग्यूअस मेमोरी को एलोकेट करेगा, उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा 0 1 2 3 4। ओके, ये इंडेक्सेस हैं। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि A0 का रियल एड्रेस इज 2012, दिस इज 2012, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अगर इसका रियल एड्रेस है 2012 और ये डेटा टाइप इंटीजर है और हम कहें इंटीजर विल टेक 4 bytes, so let's say 2 bytes। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसका एड्रेस 2012 है तो ये 2 बाइट लेता है, तो नेक्स्ट वाले का क्या एड्रेस होगा? A1 का एड्रेस क्या होगा बताइए? सिमिलरली A2 का एड्रेस क्या होगा? A3 A4। बताइए। A0 का एड्रेस 2012 है, डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, तो A1 का एड्रेस क्या होगा? इंटीजर कितना बाइट्स लेता है? यहां पे मैंने दे दिया 2 बाइट्स। ओके, तो नेक्स्ट एड्रेस जो होगा 2012 प्लस 2। ओके, तो ये एड्रेस होगा 2014। ओके, A2 क्या होगा? 2016 2016, क्योंकि आपका जो A0 है उसका एड्रेस है 2012 और ये सारे आपके इंटीजर डेटा टाइप के हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। एक इंटीजर डेटा टाइप कितना मेमोरी लेता है? 2 बाइट्स लेता है। इनिशियल एड्रेस आपका 2012 पे है, सो बाइट्स में एड्रेस होगा। तो ये 2012 है, 2 बाइट्स लेता है, तो नेक्स्ट कितना होगा? 2014। नेक्स्ट इसका 2014 के नेक्स्ट कितना होगा? 2016। सिमिलरली 2018 2020। ओके, ये समझ में आया कि डाउट है? अब अगर मैं बोलूं फ्लोट ARR 5, A0 का एड्रेस है 2012, A1 का एड्रेस क्या होगा? 2016 यस, 2012 प्लस 4 इक्वल टू 2016। A2 का क्या होगा? 2016 प्लस 4 इक्वल टू 2020। 2020
ओके, सिमिलरली A3 क्या होगा 2024, A4 क्या होगा 2028। ये क्लियर है? नाउ इफ आई से कैर A5, A0 सेम 2012, A1 क्या होगा? 2013 कैर का कितना होता है 1 बाइट? 1 byte हाँ, सो ये हो जाएगा 2012 प्लस 1, 2013 दैट इज 2013। A2 हो जाएगा 2014, A3 हो जाएगा 2015। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. इसमें डाउट है कोई? no sir ओके ओके, सो ये क्लियर है। तो अब नेक्स्ट वाली लाइन में जो लिखा है उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग फ्लोट ARR 5, ओके, तो 5 कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट हो गई, 0 1 2 3 4। ओके, सो एंड आई एम सेइंग A0 का एड्रेस है 2012। सो अब बताइए A3 का एड्रेस क्या होगा? बताइए, फ्लोट कितना लेगा? 224 4 बाइट्स। Okay. ओके, 60. सो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एड्रेस ऑफ A0, दैट इज बेसिकली 2012, ओके, प्लस I into size of data type। ओके, I क्या है? ये I इज इंडेक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम A3 की बात करें तो I क्या हुआ यहां पे 3 हो गया, प्लस 3 इंटू 4। साइज ऑफ डेटा टाइप क्या है 4 बाइट्स। फ्लोट है ये, फ्लोट कितने बाइट लेगा 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू 2012 प्लस 12 इक्वल टू 2024। क्लियर है ये? yes sir Yes, sir. फॉर्मूला क्लियर है? हाँ हाँ, yes ओके। sir सो सिमिलरली A4 को निकालना होगा तो कैसे करेंगे? इक्वल टू A0 का एड्रेस प्लस I इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप, ओके, इक्वल टू 2012 प्लस I क्या है 4 है, 4 इंटू 4 इक्वल टू 2012 प्लस 16 इक्वल टू 8 एंड 2 20। ठीक है? इस पे किसी को डाउट है? तो यही आपका ये स्टेटमेंट कह रहा है। ओके, सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस इज मार्क एज 2120, इन्होंने 2120 ले लिया, हमने कुछ और लिया था। देन द नेक्स्ट एड्रेस A1 विल बी 202124, क्योंकि ये फ्लोट में ले रहा है। फ्लोट का क्या डेटा टाइप है? डेटा टाइप का साइज क्या है फ्लोट का? 4 बाइट्स ले रहा है। ओके, 2120 प्लस 4 2124। ओके, A2 पे क्या आएगा? 2120 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2128। ओके, ये क्लियर है कि नहीं? सो टू गेट द एड्रेस द फॉर्मूला इज दिस वन। For getting the address of I, we have to get the address of 0, mark 0 plus I into size of data type. Okay? Clear? yes sir
Okay. So array can be of two types. Okay, one dimensional array and multi-dimensional array. हमने वो अभी तक देखा है वन डिमेंशनल एरे. वन डिमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल int a 5, ये सिंगल डिमेंशनल एरे क्रिएट कर देगा. ओके, 0 1 2 3 एंड 4, सॉरी. ओके, मल्टी डिमेंशनल एरे भी आपके 2 डिमेंशनल हो सकते हैं, 3 डिमेंशनल एंड 4 डिमेंशनल हो सकते हैं. ओके, 2 डिमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं int a, फॉर एग्जाम्पल 3, 3 3. Okay, so it will create an array like this, 3 rows and 3 columns. Okay, R1, R2, R3, that is rows, C1, C2, C3. Okay, and the indexes will be like this: 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. Okay, this basically represents row, this basically represents column. ठीक है, so row, this represents row 0 column 0, row 1 row 0 column 1. Okay, so क्योंकि हम एरे की जब बात करते हैं तो उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, दैट इज वाई इट इज 0 0. सो वी कैन से 0 1 2 0 1 2. Okay, 0 0 0 1 0 2. Okay, similarly 3 dimensional array करना है तो int a 3 3 3. Okay, 4 dimension a 3. Okay, so this is the way of declaration. Now, how to initialize the array in C, either on compile time or at the run time. So compile time में जैसे हम बात करते थे, हम नॉर्मल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं अभी. So हम क्या बोलते थे? int a equal to 5, b equal to 6, c equal to 10. Okay, so हमने क्या किया? इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया एक साथ. int a मतलब डिक्लेरेशन. जब हम बोले int a equal to 5, so डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन. ओके, सो सिमिलरली हम एरे में भी कर सकते हैं. इफ आई एम सेइंग int marks 5 एंड हियर आई एम गिविंग ऑल द मार्क्स. सो ये 0th लोकेशन पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, ये फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा. ठीक है, सो ये एक ऐसे बनेगा. अच्छा, ये बना हुआ है. सो ये देखिए, 19 आपका 0 इंडेक्स पे आ गया, 10 आपका इंडेक्स 1, 8 आपका 2 पे, 17 3 पे, 9 4 पे. ठीक है, सो अनदर मेथड इज आई कैन ओनली राइट लाइक विदाउट प्रोवाइडिंग the size of array. So इसमें by default आप जो डिक्लेरेशन में नंबर दे रहे हैं that will be the size. यहां पे कितने एलिमेंट दे रहे हैं? 1 2 3 4 5. So by default ये जो आपने डिक्लेयर नहीं किया है that is size of array, वो हो जाएगा 5. Okay, so another method to initialize the array is during declaration, that is int marks. हमने साइज नहीं दिया यहाँ पे array का, एंड उस पर डेटा दे दिया, तो डेटा देख के उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया साइज में. ओके, सो अगर आपने int marks 10 20 30 40 50 ऐसे दिया है, तो अगर आपको उसको प्रिंट कराना है तो देन यू हैव टू राइट %d %d marks at 0th index, marks at 1 index, marks at second, marks at index 3 and index 4. so index 0 पे आपका 10 है, इंडेक्स 1 पे आपका 20 है, इंडेक्स 2 पे आपका 30 है, इंडेक्स 3 पे आपका 40 है, इंडेक्स 4 पे आपका 50 है. ओके, सो इट विल प्रिंट लाइक दिस. क्लियर है ये?
Yes, sir. Okay. Yes. So we can declare multiple arrays in a single line, जैसे हमने बात की, जैसे हम पहले प्रोग्राम में डिक्लेयर करते int a b c करते थे एक ही लाइन पे, है ना? Similarly here also we can declare arrays in the same line. Okay, declaration of multiple array at the same time. So int b, इसका साइज क्या है? ये array name है, ये साइज है. X is name of array and this is size of array. Okay, int n5. अब ये लाइन देखिए आप, int n5. सो ये क्या करेगा? 5 मेमोरी एलोकेट कर देगा, जैसे ही इसने कहा int n5 0 1 2 3 4. Okay, now we are giving values like 1 2 3 4. So जो पहली वैल्यू होगी वो इंडेक्स 0 पे जाएगी. ओके, 1 2 इंडेक्स 1 पे आएगी, 3 यहां आएगी, 4 यहां आएगी. ठीक है, अब इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, तो ये मेमोरी पे जो गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वो स्टोर्ड रहेगी यहां पे. ठीक है, इफ नॉट enough initializers, rightmost element becomes 0, hence here n4 will be initialized to 0. So अगर ये आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे 0 से या नल वैल्यू से, तो ये अगर आप प्रिंट कराने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल n4 को लाइक दिस, प्रिंट एफ %d n4. सो ये कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा. ठीक है, जो हम नहीं चाहते. इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इनिशियलाइज द एरे व्हाइल डिक्लेयरिंग इट. ओके, अगर अभी आपके फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कोई वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए नहीं है, तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए, तो ये गार्बेज वैल्यू की जगह अब यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज एन एरे टू 0 और नल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट. If you won't assign any value to the array, then it will print the garbage value which is already stored on that memory location. So C array have no bound checking. So if size is omitted, initializers determines the size. जैसे इसमें दिया है, हमने इसमें size नहीं दी, int n, and we are not giving any of the size. तो ये size बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजर से ले लेगा. तो यहां पे इनिशियलाइज हम कितने एलिमेंट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5. सो इट्स साइज विल बिकम 5. ओके, सो 5 इनिशियलाइजर्स, देयरफॉर 5 एलिमेंट एरे. ओके, इफ यू ट्राई टू एक्सेस एरे एलिमेंट आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड, इट विल ऑलवेज प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू. ओके, इट विल नॉट थ्रो एन एरर, इट विल प्रिंट एन गार्बेज वैल्यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने डिफाइन किया A5, तो क्या करेगा? 5 कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट कर देगा, 0 1 2 3 4. ओके, अब आप अगर बोल रहे हो मेरे को वैल्यू चाहिए A12, तो A12 तो आपने डिफाइन नहीं किया, आपने तो सिर्फ 5 मेमोरी एलोकेशन डिफाइन की. तो द कंपाइलर में नॉट शो एनी एरर, हाउएवर दिस मे कॉज अनएक्सपेक्टेड आउटपुट और अनडिफाइंड बिहेवियर, और it will print a garbage value. Okay, now runtime initialization. Okay, for example अभी तो क्या आपने static initialize कर दिया. अब यूजर से अगर वैल्यू लेनी है तो क्या करेंगे? तो हमने देखा था कि अगर आपके पास सिंगल डिमेंशनल एरे है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग हमारे पास एक सिंगल डिमेंशनल एरे है, इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन से टिल 9. इफ आई एम सेइंग आई हैव एरे साइज 10, सो इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से. सो इंडेक्स कहां तक जाएगा 10 एलिमेंट के लिए? 9 तक, क्योंकि 0th पे एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, यहां पे 10th आएगा. ठीक है, ये क्लियर है?
इसके लिए अब आपको एक फॉर का लूप लगाना पड़ेगा, या तो आप बोलिए कि A0 पे प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू एंड देन स्कैन एफ A0 परसेंटेज डी A0 सॉरी स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड A0 और इसको 10 बार लिखिए, फॉर A0, फॉर A1, फॉर A2, फॉर A3, फॉर A4। या तो इसको इस तरह से आप इनपुट कराइए, या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको फॉर लूप के थ्रू ले लीजिए। फॉर लूप में क्या करेंगे, आप एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, ये लूप चलेगा 9 बार। ओके, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू, ओके, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए आई। ओके, अब ये लूप आपने बंद कर दिया। तो अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वो आई की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टाइम, आई की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टाइम 0। सो ये A0 पे फर्स्ट इनपुट को जो भी यूजर ने दिया, फॉर एग्जांपल x दिया, वो स्टोर किया, फिर लूप ऊपर गया, i की वैल्यू अभी क्या हो गई, इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू। फिर अंदर गया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंटर द वैल्यू ए आई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हुई अभी 1, 2, 1। आपने फॉर एग्जाम्पल y दिया, फिर ये लूप ऊपर गया, i को पहले इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू अभी क्या थी 1, i को इंक्रीमेंट किया 2, 2 इज लेस देन 9, ट्रू। अंदर आया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू, स्कैन एफ परसेंटेज डी ए। अब i की वैल्यू क्या हुई, 2, अभी i की वैल्यू क्या है, 2, i की वैल्यू बताइए अभी क्या है, I mean, if you all will not respond, then how can I know whether you are getting it or not? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगा। तो मैसेज किया था। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? Am I audible? Sir, can you hear us? ओके, नेक्स्ट टाइम 2 आपने कुछ भी वैल्यू स्टोर कराई, फॉर एग्जाम्पल a, ओके, फिर ये लूप ऊपर गया, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, i विल बिकम 3 नाउ, अगेन प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू, स्कैन एफ परसेंटेज डी ए आई। अब i की वैल्यू क्या है 3, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इसमें इनपुट दिया b, सो ऑन। ये जब i की वैल्यू 9 हो जाएगी, यूजर ने फॉर एग्जाम्पल k इनपुट दिया, देन इट विल अगेन गो अप, i प्लस प्लस 9 हो चुकी है तो 10 हो गई, 10 इज लेस देन इक्वल टू 9, फॉल्स, ये लूप बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली A0 से A9 तक आपकी एंट्रीज ले लेगा, ठीक है। So, application of 1D array is basically in calculating the sum and average of array. For example, अगर हमें 5 नंबर का एवरेज या सम लेना होता था तो हम क्या करते थे पहले, int a1 a2 a3 a4 a5, ये 5 नंबर लेते थे, and then we can say sum equal to 0 and average equal to 0, okay, and then inside हम a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus
A5n को बोलते थे सम, एंड देन उसका एवरेज कैलकुलेट करते थे। अब अगर हमको यही करना है तो हम कह सकते हैं INT A5। ओके, तो हमने क्या किया, 5 मेमोरी एलोकेट कर दी इंटीजर डेटा टाइप की, उसमें 0 1 2 3 4 इंडेक्स हो गए। यहां पे हमने A1 को स्टोर कर दिया वैल्यू को। ओके, सो इस तरह से हम इसका सम, एवरेज एंड ऑल दोस थिंग्स फाइंड कर सकते हैं। देन लार्जेस्ट एलिमेंट, सो अब फॉर एग्जांपल यहां पे हमने 2 1 5 6 3 ये स्टोर कर रखा है। सो लार्जेस्ट एलिमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके सारे एलिमेंट्स को। देन फाइंड द ऑड एंड इवन। सो हर एक इंडेक्स पे हम फॉर का लूप लगा दें। फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू I is less than n. N is size of array. Okay, I plus plus. Okay, then I'm saying if a of I equal to 0, sorry, then printf even number, else printf odd. ओके, एंड। सो हमें ऑड इवन नंबर फाइंड करना है तो बेसिक लॉजिक है, इसको लगा देंगे। अब अगर रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने बोला A3, ओके, सो 0 1 2, ओके। सो अगर रिवर्स करना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल 4 1 2 स्टोर्ड है, तो रिवर्स इसका क्या होगा, 2 1 4 4 1 2 का रिवर्स क्या होगा, 2 1 4। सो बेसिकली ये क्या है, इंडेक्स A0, इंडेक्स A1, इंडेक्स A2। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स A2 को पहले प्रिंट करा दीजिए, A1 को प्रिंट कराइए, फिर A0 को प्रिंट कराइए, रिवर्स हो गई। देन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग क्या है, सर्चिंग का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरे डिफाइन किया है, उसमें S Y Z A ये B ये सारे एलिमेंट है, और हमें इसको सर्च करना है, हमको फाइंड आउट करना है वेदर Z इज देयर और नॉट। ओके, तो उसको बोलते हैं सर्चिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने यहाँ पे स्टोर करा रखा है, 2 1 देन 3 5 4 5, तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कर दे। सॉर्टेड ऑर्डर क्या है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, दैट इज 1 2 3 4 5। ओके, देन ये इसके एप्लीकेशंस थे। अब आएंगे आप 2D एरे, दैट इज बेसिकली मल्टी डिमेंशनल एरे पे। ओके, सो मल्टी डिमेंशनल एरे आपका जो है इन सी प्रोग्रामिंग, यू कैन क्रिएट एन एरे known as multi-dimensional array, like here they are saying float x 3 4। okay, so ये basically क्या करेगा, 3 रो, this 3 is for rows and this 4 is for column। okay, so ये basically 3 रो 4 column का एक मैट्रिक्स बना देगा। so here x is a 2-dimensional array, the array can hold 12 element 3 into 4 equal to 12 elements। you can think the array as table with 3 rows and each row has 4 column। okay, और ये क्या है, इंडेक्स 0 0 0 1 0 2 0 3। बेसिकली x 0 0 means 0th row 0th column, x 0 1 means 0th row first column, x 0 2 0th row second column, 0th row third column। okay, so basically ये इंडेक्स 0 1 2 3 0 1 2। ओके, बिकॉज एरे में इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। सो 0th रो 0th कॉलम, 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th row second column, 0th row third column, this is first row 0th column,
first row, first column, first row, second column, first row, third column. Okay. Similarly, in there, second row, 0th column, second row, first column, second row, second column, second row, third column. Okay. So with this, I'm ending the class, and in the next class, what I'll do, I'll explain you how to do the declaration and using scanf and printf with for loop, how you can declare that single dimensional array and multi-dimensional array in your system using scanf and printf. Okay? So वो हम कोड ब्लॉक्स पे देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल sir. के साथ. तो ये दो चीजें हम उस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, Thank you, sir. ठीक है. Thank you. ओके, Thank you, sir. थैंक यू.